वेलकम बैक टू योर ओन चैनल चार्ट कमांडो फ्रेंड। चलिए देखते हैं कल निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके के मौके मिल सकते हैं, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, पूरे हफ्ते में क्या हो रहा है, अगले महीने क्या हो सकता है। पूरे हफ्ते का एनालिसिस करेंगे, महीने का एनालिसिस करेंगे और किस तरीके से हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रेड सेटअप के साथ सब बताऊंगा, लास्ट तक जरूर बने रहना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। यूएस में यहाँ पे स्थिति दर बदर बदतर होती जा रही है, राइट। कि नहीं, आज वैसे तो गैप अप मार्केट दिखा रहा है, लेकिन जो सिचुएशन है उसमें कुछ कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। यूएस जो फेड है, फेड यहाँ पे रेट कट करना चाहिए ऐसा अभी एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है। अगर रेट कट ही करेगा और यहाँ पे अभी रेट हाइक का ही जो सीरियल है वो ख़त्म नहीं हुआ है, तो रेट कट कहाँ से होगा। अगर रेट कट भी होगा तो भी प्रॉब्लम है, रेट हाइक भी होगा तो भी प्रॉब्लम है। तो फेड को लगा फेड लगाएगा, ये जो मैंने एक टाइटल डाला था उस तरीके से अभी हो रहा है। और बैंक्स में यहाँ पे अगर ये रेट कट नहीं करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, तो बैंक्स पे इम्पैक्ट हो जाएगा। बैंक जो है एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक यूएस की बैंक कोलैप्स हो रही है। अभी इंडिया के बैंक्स अभी भी कोई दिक्कत तो नहीं दिख रही है, लेकिन ग्लोबल इम्पैक्ट कभी भी कुछ भी आ सकता है, राइट। 2008 में हमने देखा था, तो कुछ भी हो सकता है। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे बी रेडी रहना है। और अभी आने वाले दिन जो है ट्रेडर्स के लिए बहुत ही रिस्की है। ट्रेडर्स के लिए, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ट्रेडर्स के लिए बुरे दिन आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको एक तो पोजीशन साइजिंग कम रखनी है, या ट्रेड अवॉइड कर सकते हो तो करना है। या ऐसे सिचुएशन में अचानक से अगर आपने शॉर्ट किया है और अचानक से शॉर्ट कवरिंग आ गई तो बहुत बुरी तरीके से ट्रेडर फंसते हैं यहाँ पे। और अगर आपने ऑप्शन सेल करके बैठे तो फिर दिक्कत वाली बात रहती है। तो उस हिसाब से यहाँ पे हमें पूरा ट्रेडिंग का प्लान करना चाहिए। रियल इस्टेट का भी, जैसे अभी कोविड के दरमियान 0% रेट पे लोन बांटे गए थे, अभी जो रेट हाइक हुआ है उससे तो ये कुछ भी मैच नहीं करता। और वो क्या होगा उसका, अभी मैं तो रियल इस्टेट एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन बहुत दिक्कत भरा माहौल है। बैंक अगर रियल इस्टेट जाएगा तो, और अभी पहले से बैंक प्रॉब्लम में है तो वो भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे तैयारी चल रही है, लेकिन मार्केट में दिखाया कुछ और जा रहा है। तो जो भी है, हम ट्रेड सेटअप पे बिलीव करेंगे। वी आर नॉट बुल नॉट बियर, प्रॉफिट कमाएंगे कमांडो डियर, राइट। तो यहाँ पे यूरोप का मार्केट भी आप वॉच लिस्ट मैंने जैसे आप को सिखाई है इस तरीके से वॉच लिस्ट बना के रखी है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे SGX निफ्टी, ये देखिए SGX निफ्टी, ये DJI का फ्यूचर, राइट। ये रेजिस्टेंस पे है अभी DJI का, जो ये अच्छा दिख रहा है। नैस्डैक यहाँ पे 37 पॉइंट की रैली, और ये टिफिन को ब्रेक करके रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है। और S&P 500 ये भी टिफिन को टेस्ट करके ऊपर जा रहा है। निक्केई यहाँ पे भी पॉजिटिव दिख रहा है। ये सब कुछ, राइट। यूरोपियन मार्केट भी यहाँ पे दिख रहा है। जर्मन थोड़ा दिक्कत में आ चुका है। तो ये सारा ऐसा वॉच लिस्ट बना के रखिए। क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, राइट। क्रूड ऑयल, US ऑयल, ये देखो हमारे टैक्स रेजिस्टेंस करके वो नीचे जा रहा है EMA को, राइट। क्रूड ऑयल को भी देखेंगे, नेचुरल गैस को देखिए आप। तो नेचुरल गैस को देखने से कोई अभी मार्केट पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये गोल्ड और सिल्वर, ये सारी चीज़ें आप अगर देखते जाएंगे, यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे एक वीक बनाई है गोल्ड ने। और बिटकॉइन की रैली अच्छी हो रही है और अभी पॉज लिया है उस रैली ने। तो ये सारा वॉच लिस्ट आप लगा के रखिए और उस हिसाब से प्लान करिए, राइट। और उसके बाद हमें मेन जो एनालिसिस होता है निफ्टी का, वो इम्पॉर्टेंट है। निफ्टी के वीकली में अगर देखोगे ना आप यहाँ पे फ्रेंड्स, तो वीकली में देखिए ये इनसाइड कैंडल बना है, इनसाइड बार है, राइट। ये बड़े बार में ये इनसाइड बार, ये अगर लो तोड़ देता है तो फिर फिनिश खलास ख़त्म, हम 16,200 की तरफ यहाँ पे मूव करेंगे। बहुत ही डेंजर वाला मूव आएगा, राइट। और ऊपर की कैंडल ब्रेक करना है तो फिर इसको 17,530 यानी 550 ब्रेक करना होगा। वो थोड़ा लंबा दिख रहा है प्रोसेस, तो फिर भी देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में जाके क्या हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि किस तरीके से वन डे में हम देखेंगे, तो इधर ये सपोर्ट है। वन डे में सपोर्ट जो ये है, ये अगर टूट जाता है,
राइट, बहुत ही, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट है। यहाँ पे हमारा टारगेट जो ये बी सी वाला जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये वाला, ये ए बी और ये सी, ये वाला टारगेट का जोन भी अचीव हो चुका था और वो सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था। लेकिन अब यहाँ पे 2-3 सिनेरियो है, थोड़ा सा समय मेरे पास कम है लेकिन मैं देखता हूँ अगर कुछ समझा पाता हूँ तो। यहाँ पे क्या होता है कि इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये अगर डबल जिगजैग करेक्शन है, राइट, जैसे डबल जिगजैग करेक्शन यानी ये हो गया ये बी सी, राइट, और ये हो गया ये बी सी, राइट, और ये सॉरी ए बी सी और ये लिंक वेव एक्स, इस तरीके से अगर है तो यहाँ से एक बड़ा रैली ऊपर की तरफ आना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ सकता है कि अगर 1 2 3 ये थर्ड वेव शुरू हो गई है, राइट, ये 1 है, ये राइट, राइट, ये बी और ये सी का ये 1 2 और 3 अगर आने वाला है और फिर 4 5 इस तरीके से नीचे इम्पल्स आने हो तो फिर बड़ी दिक्कत आ सकती है और हमें 16,200 जो वीकली का टारगेट हमने देखा था वो यहाँ पे अचीव हो सकता है। तो ये क्रूशियल लेवल को ध्यान में रखिए। और छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो यहाँ पे हमने ट्रेड देखा था, लेकिन इस 17,200 जब तक ये ब्रेक नहीं होता, ब्रेक होके टिफिन को रिटेस्ट नहीं करता, तब तक हम बुलिश नहीं हो सकते। अब निफ्टी में बेरिश हो चुके हैं क्योंकि इसने टिफिन का लोअर एंड भी तोड़ दिया है, राइट। अभी ये टारगेट हमारा जो सी का जो टारगेट था ये ऑलरेडी यहाँ पे इस रेंज में अचीव कर चुका है, राइट। अगर फिर यहाँ से ये अगर करेक्शन हो गया है तो फिर और एक फॉल यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ पे, और निफ्टी बेरिश हो चुकी है और टिफिन नीचे की तरफ ब्रेक किया है, इसलिए हमें बैंक निफ्टी पे भी भरोसा करने को नहीं आ रहा है, राइट। तो निफ्टी को किस तरीके से कर सकते हैं हम, तो निफ्टी को देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे हमने ट्रेड टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करना ना भूले, क्योंकि यहाँ पे पूरा सेटअप मैं देते रहता हूँ, न्यूज़ वगैरह सब, FIDI डाटा, ये सारा कुछ, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। निफ्टी का देखिए यहाँ पे हमने जो फ्राइडे का ट्रेड था बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिटेस्ट हुआ हमारे डायमंड जोन को, टिफिन को, और फिर वो जाके हमारे गोल्डन जोन का टारगेट भी यहाँ पे अचीव हो चुका है, राइट। गोल्डन जोन यानी 0.65 से लेकर 0.618 तक का रहता है, राइट। तो यहाँ पे टिफिन तो आपको पता ही है। तो इस तरीके से फिर बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो सेम हमारा टारगेट अचीव हुआ था टिफिन, और फिर यहाँ पे ब्रेक हुआ फिर जाके यहाँ पे रेजिस्ट हुआ, ट्रेड लिया और हमारा गोल्डन जोन का टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करना ना भूलें। और यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो फिर अभी जो सिचुएशन है वो तो रेजिस्टेंस रहेगा ही टिफिन का, लेकिन अभी जो हमने यहाँ पे रिट्रेसमेंट निकाला है पुल बैक का, तो ये अभी रेजिस्टेंस रेंज है, राइट। अब यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में बहुत बेरिशनेस दिख रही है, इसलिए हम इसको ये ले रहे। तो 17,030 डोंट बी थिंक डर्टी, यहाँ तक आके अगर इधर बेरिश प्रेशर की कैंडल बनाता है तो बिंदास सेल करना है हमें, और करेंगे सेल, छोटा सा नाना सा प्यारा सा स्टॉप लॉस, और पहला टारगेट जो रहेगा 16,960, 16,930, 16,890। तो इस तरीके से ये टारगेट हमें अचीव होंगे, और एक बड़ा वाला टारगेट नीचे की तरफ जा सकता है। अगर ये लो ब्रेक हुआ तो फिर अगेन हमें एक नीचे के दोनों तरफ का व्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है मार्केट में। तो मैंने बड़े टाइम फ्रेम में जैसे बताया, तो एक लंबा वाला शॉर्ट का ट्रेड हमें यहाँ पे मिल जाएगा। उस तरीके से बैंक निफ्टी में किस तरीके से देख सकते हैं, इसको भी हम अगर समझने की कोशिश करेंगे तो बैंक निफ्टी को भी वीकली में चलते हैं। तो वीकली में ये देखिए, ये भी इनसाइड बार है और इसका लो जो है 38,613 है। ये अगर ब्रेक हो जाता है तो एक अच्छा फॉल यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और ये 15 मिनट में ज़बरदस्त ट्रेड मिला था। इसमें बैंक निफ्टी में देखिए ये बॉम्ब सेटअप भी बना है, और ये लेकिन इसने ब्रेक किया है, तो टारगेट ये आनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि किस तरीके से ये रेजिस्ट करता है, ये गैप अप दिखा रहा है थोड़ा, तो थोड़ा और हमें एनालिसिस करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं तो ये हमें जो लग रहा था कि ये ब्रेक हुआ फिर जाके ये रिटेस्ट हुआ, और ये लंबा वाला ट्रेड हम प्लान कर रहे थे। तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि 39,334 यानी 39,350 के आसपास ये अगर इसको
नीचे नहीं ब्रेक करता है तो यहाँ पे बाप का 0.5 बना के फिर ये बहुत अच्छा टारगेट जो हमारा हमने सोचा है वो दे सकता है, ये भी ध्यान रखना है, राइट। तो ये एक अच्छा ये हो सकता 39,783 के ऊपर यहाँ पे आप पोजीशन ऐड करना और पोजीशन ऐड करना शुरू कर सकते हो और इसको कंटिन्यू कर सकते हो। 40,700 और 41,500 तक के टारगेट हमें आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये ब्रेक हो जाता है, क्योंकि निफ्टी बहुत ही बेरिश दिख रहा है, तो यहाँ पे आईटी की वजह से, आईटी का भी दिक्कत है, मैं वो बाद में बताऊंगा कभी। तो अभी ये अगर ब्रेक हो जाता तो फिर हमें दोबारा से टारगेट कैलकुलेट करने होंगे। छोटे टाइम फ्रेम में जाके थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने की कोशिश करें तो ये चैनल बना हुआ है और ये नीचे का ट्रेंड लाइन वो भी ब्रेक हुआ है और वो तो टिफिन ऊपर का हमने देखा है, उसको रिटेस्ट करके ही नीचे आया है। तो अभी मेन जो हम बुलिश कब तक नहीं होंगे, हमारा जो गोल्डन जोन है, ये गोल्डन जोन इसलिए निकाला है कि ये जब तक ब्रेक नहीं होता ऊपर की तरफ तब तक हम बुलिश नहीं होंगे, राइट। तो ये यहाँ पे अगर गैप अप खुलता है और 39,645 के आसपास बेरिश प्रेशर की कैंडल बनाता है तो इसके नीचे करेंगे सेल, छोटा सा नाना सा प्यारा सा स्टॉप लॉस और पहला टारगेट रहेगा 39,500, 39,400, 39,300। तो ये सारे टारगेट आएंगे और इसके नीचे भी बड़े बड़े टारगेट आ सकते हैं 39,000 और जैसे मैंने बड़े टाइम फ्रेम में आपको बताया है तो 38,300 तक के भी नीचे के टारगेट, क्योंकि ये सारे लो फिर तोड़ते हुए जाएगा मार्केट, राइट। तो यहाँ पे हमें बुलिश कब तक नहीं होना है कि जब तक ये 39,900 ऊपर की तरफ ब्रेक ना करे तब तक हमें बुलिश नहीं होना है, ये ध्यान में रखिए, राइट। तो यहाँ पे आके एक शॉर्ट वाला लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे अगर ऊपर गैप अप हुआ फिर रिटेस्ट होकर यहाँ पे बुलिश प्रेशर के साथ रिटेस्ट और ये टिफिन सेटअप मिला हमें, बॉम्ब सेटअप, तो यहाँ पे हम एक अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हैं, राइट। अच्छा खासा यानी स्कैल्पिंग वाला। और 39,900 के आसपास प्रॉफिट बुक करना ना भूलें। अभी कुछ भी ट्रेड लो, छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करना सीखो, नहीं तो ट्रेड मत करो कुछ दिन, राइट। ये बहुत ही डेंजर सिचुएशन आ रही है और ये इसमें प्रॉफिट अच्छा बनता है डाउन साइड में। मैं तो शॉर्ट सेलर ही हूँ, मैं डाउन साइड में बहुत अच्छा प्रॉफिट बनता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि अगर शॉर्ट कवरिंग आएगी और आपको एग्जीक्यूशन की कला नहीं आती है, तो मैंने कितना भी सिखाया हो या किसी और चैनल से सीखा हो आपने या किसी मेंटोर ने सिखाया हो आपको, आप अगर खुद एग्जीक्यूशन जब तक नहीं सीखते तो कुछ उसमें नहीं हो सकता। तो आपको एग्जीक्यूशन करने की कला सीखनी है और उसके लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दैट्स ऑल, राइट। तो इस तरीके से ये एनालिसिस है और वर्ल्ड मार्केट का भी, ग्लोबल का मैंने एनालिसिस दे दिया है। इंडिया विक्स का थोड़ा सा यहाँ पे मुझे थोड़ा दिक्कत आ रहा है, कंसर्न। तो इंडिया विक्स जो हम देखने की कोशिश करेंगे तो इंडिया विक्स यहाँ पे 15 के ऊपर चला गया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे फॉल्स मूव वगैरह 16 के ऊपर, तो जैसे क्रॉस करेगा ऊपर 16 तो पेट में आ सकता है गोला, क्योंकि ये फिर फॉल्स मूव देना शुरू करेगा, रेजिस्टेंस को भी उसकी भी काटेगा सपोर्ट की भी काटेगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे प्लान करना है। स्टॉप लॉस बड़ा रखना होगा आपको, नहीं तो क्वांटिटी साइज बहुत कम कर लीजिए ताकि यहाँ पे कुछ बन सके। यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव सपोर्ट लिया है इसने, DXY ने, DXY इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टॉक मार्केट। यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, लेकिन अभी आज थोड़ा निगेटिव दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, कंसोलिडेशन होता है या क्या होता है EMA के पास, तो उस हिसाब से हम प्लान करेंगे। और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके पास है, साथ है। और मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। एडवांस कुछ सीखना चाहते हो तो भी आप सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, यूँ ही खुशियाँ बांटते रहिए। हाँ, वो लाल बटन दबाए कि नहीं? हाँ हाँ, दबाओ दबाओ, करंट नहीं है उसमें।